जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग। उम्मीद करता हूँ सिंह मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्लास भी आज 2 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करते हुए उपयुक्त विकल्प को चुनिए। कृषि, फूलों की खेती, मछली पालन, द्रक्षा खेती। दूसरे कॉलम में दिया गया है अंगूरों की खेती, फसल उगाना तथा खेती करना, फूल फल व सब्जियों की खेती, मछली पालन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है, कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन सीट के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं। कृषि, कृषि का संबंध जो होगा फसल उगाना तथा खेती करना, यानी ए का संबंध जो है वह दूसरे से है। पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन गलत है। आगे मिलान करते हैं। फूलों की खेती, फूलों की खेती का संबंध जो है फूल फल व सब्जियों की खेती, यानी बी का जो संबंध है वह है तीसरे से। बी का संबंध जो है वह तीसरे से है, जो कि फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। इस प्रकार से एग्जाम में अगर हल करेंगे क्वेश्चन को तो आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। मछली पालन, मछली पालन का संबंध जो है मछली पालन से है, यानी सी का संबंध जो है वह फोर्थ से है। द्रक्षा खेती का संबंध होगा अंगूरों की खेती, पहले। डी का संबंध जो है वह है पहले से। डी का संबंध जो है वह पहले से है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कृषि का संबंध फसल उगाने तथा कृषि कार्य से है, जबकि उद्यान विज्ञान आशय फलों तथा सब्जियों की खेती से होता है, और वहीं मत्स्य पालन मछली पालने से संबंधित कार्य है, एवं द्रक्षा खेती का संबंध अंगूर की खेती से होता है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान किस विकास ने सामाजिक रीति रिवाजों तथा व्यवहार के बारे में बड़े पैमाने पर चर्चा और वाद विवाद को सुगम बनाया। पत्रिकाएं, रंगमंच, फिल्में, रेडियो। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है 19वीं सदी के दौरान किस विकास ने सामाजिक रीति रिवाजों तथा व्यवहार के बारे में बड़े पैमाने पर चर्चा और वाद विवाद को सुगम बनाया। तो वह है पत्रिकाएं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पत्रिकाएं। 19वीं सदी में पत्रिकाओं द्वारा बड़े पैमानों पर सामाजिक रीति रिवाजों व प्रचलित नियमों के बारे में परिचर्चा व वाद विवाद करवाया जाता था, और टाइम पत्रिका अभी भी विश्व की सबसे बड़ी साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है। टाइम पत्रिका जो है टाइम पत्रिका अभी भी विश्व की सबसे बड़ी साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का प्रयोग राजा राम मोहन राज्य से समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सामाजिक अन्याय यानी सती प्रथा उदाहरण के रूप में के विरुद्ध आंदोलन में प्रयोग किया जाता था। वे सामाजिक वातावरण की मदद लेते थे, सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के उदाहरणों या श्लोकों से अपनी बातचीत को सिद्ध करते थे, लोकप्रिय राष्ट्रीय नेताओं की मदद लेते थे। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रणनीति का प्रयोग राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सामाजिक अन्याय उदाहरण के रूप में सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन में प्रयोग किया जाता था। तो वह है प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के उदाहरणों या श्लोकों से अपनी बात को सिद्ध करते थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने उस समय महिलाओं के प्रति अन्याय करने वाली प्रचलित प्रथाओं जैसे सती प्रथा के विरोध में प्राचीन धार्मिक पुस्तकों व शास्त्रों के श्लोकों एवं वाक्यों का उपयोग किया तथा इससे अपने दृष्टिकोण को उचित ठहराया
उनके बाद के कई समाज सुधारकों ने इस रणनीति को अपनाया और 1829 में सती प्रथा प्रतिबंधित हो गई। यहाँ पर जो सती प्रथा का अंत कब किया गया? 1829 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान अधिकांश शिक्षित महिलाओं को विद्यालय भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिता या पति ने उन्हें घर में ही पढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है, लोगों ने यह भय था कि विद्यालयों के कारण लड़कियां घर गृहस्थी से दूर हो जाएंगी। लड़कियों को घर पर ही शिक्षा देने में पुरुषों को अत्यधिक आनंद आता था। वहीं थर्ड ऑप्शन कह रहा है, लड़कियों को विद्यालयों तथा जाने के लिए सार्वजनिक स्थलों से होकर जाना पड़ता था, जिससे उनकी सुरक्षा के प्रति चिंता बनी हुई थी। फोर्थ ऑप्शन है, लोगों में यह भय था कि विद्यालयों की शिक्षा लड़कियों को उनके घरेलू कार्यों को पूरा करने से रोकेगी। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन जो है पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से क्वेश्चन लिए गए हैं और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकांश शिक्षित महिलाओं को विद्यालय भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिता या पति ने उन्हें घर में ही पढ़ाया। कौन सा कथन उपर्युक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है? तो वह लड़कियों को घर ही शिक्षा देने में पुरुषों को अत्यधिक आनंद आता था। यह बात गलत है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यही गलत है। और लोगों में यह भय था कि विद्यालयों के कारण लड़कियां घर गृहस्थी से दूर हो जाएंगी। यह भी कारण सही था। थर्ड ऑप्शन है, लड़कियों को विद्यालय तक जाने के लिए सार्वजनिक स्थलों से होकर जाना पड़ता था, जिससे उनकी सुरक्षा के प्रति चिंता बनी हुई थी। यह भी कारण सही है। और लोगों में यह भय था कि विद्यालयों को शिक्षा लड़कियों को उनके घरेलू कार्यों को पूरा करने से रोकेगी। यह भी कारण सही है। सेकेंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन कार्य को प्राथमिक गतिविधि क्यों कहा जाता है? इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन किया जाता है। यह मानवीय क्रियाकलापों के आरंभिक रूपों में एक है और यह सरकार को बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध कराता है। यह श्रमिकों का सबसे बड़ा नियोक्ता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, खनन कार्य को प्राथमिक गतिविधि क्यों कहा जाता है? इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन किया जाता है। खनन प्राथमिक गतिविधि है। इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन किया जाता था और खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग कहलाते हैं। इन उद्योगों द्वारा उत्पादित उत्पादों का प्रयोग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? यहाँ पर पूछा है खनिज नहीं है। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला ग्रेफाइट, भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाला नमक, आभूषणों में प्रयुक्त होने वाला सोना व चांदी, रोधन में प्रयुक्त होने वाला अभ्रक। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? तो वह है रोधन में प्रयुक्त होने वाला अभ्रक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। रोधन में प्रयुक्त होने वाला अभ्रक विद्युत अवरोधक के रूप में प्रयुक्त माइका खनिज नहीं है। ग्रेफाइट, सोना चांदी तथा नमक यानी सोडियम क्लोराइड, ये सभी क्या हैं? खनिज पदार्थ हैं। ग्रेफाइट हो गया, नमक यानी सोडियम क्लोराइड और सोना व चांदी, ये सभी क्या है? खनिज पदार्थ हैं। रोधक में प्रयुक्त होने वाला अभ्रक या जो है खनिज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस एक समस्या का सामना भारत को नहीं करना पड़ा?
भारत पाकिस्तान व ग्रेट ब्रिटेन के बीच संपदा व ऋणों का समान रूप से बंटवारा और भारतीय संघ में राजवंशों को शामिल करने का प्रयास, आर्थिक विकास, पाकिस्तान से शरणार्थियों का आना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और आंसर देते रहिए। क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस एक समस्या का सामना भारत को नहीं करना पड़ा? तो वह है भारत पाकिस्तान व ग्रेट ब्रिटेन के बीच संपदा व ऋणों का समान रूप से बंटवारा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। भारत पाकिस्तान व ग्रेट ब्रिटेन के बीच संपदा व ऋणों का समान रूप से बंटवारा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा जिसमें भारतीय संघ में कई राजवंशों का शामिल करने के लिए राजी करना तथा आर्थिक विकास एवं पाकिस्तान से 8 मिलियन शरणार्थियों को भारत आना शामिल है और भारत का विभाजन मानव इतिहास का सबसे बड़ा मानव प्रवासन था। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपना लिया था, फिर भी प्रभुत्व स्वतंत्र संपन्न देशों ने कुछ निश्चित मानदंडों के आधार पर इस पर रोक लगा दी। निम्नलिखित में से क्या उन मानदंडों में शामिल नहीं है? शिक्षा, धर्म, लिंग, संपत्ति। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, यद्यपि भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपना लिया था, फिर भी प्रभुत्व संपन्न देशों ने कुछ निश्चित मानदंडों के आधार पर इस पर रोक लगा दी। उन मानदंडों में शामिल नहीं है तो वह है धर्म। सेकंड ऑप्शन राइट है, धर्म। कई संप्रभु देशों ने स्वतंत्रता के बाद भी अपने देशों में वयस्क मताधिकार पर रोक लगा थी, जबकि इसका कोई धार्मिक मानदंड नहीं था और सार्वभौमिक मताधिकार मत देने के अधिकार से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? आर्थिक विकास के उत्तरदायियों को राज्यों व केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। रोजगार व उत्पादन की वृद्धि में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निजी व सार्वजनिक सेक्टर में अर्थव्यवस्था के लाभों को समान रूप में बांटना और देशों को अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार की सुनवाई होना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट कीजिए। तो वह कौन सा कथन है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? रोजगार व उत्पादन की वृद्धि में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बात सही है। सेकंड ऑप्शन राइट है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी उपक्रम दोनों ही उत्पादन बढ़ाने एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी व राजकीय उपक्रम सम्मिलित रहते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल से संबंधित है? पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में है। समुद्र सतह भू आकृतियां पाई जाती हैं। इस गोलार्ध में खनिज संपदा पाई जाती हैं। स्थल मंडल पहाड़, पठार व घाटियों से मिलकर बनता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल से संबंधित है? वह संबंधित है समुद्र सतह पर भू आकृतियां पाई जाती हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। भूमि की सबसे बाहरी ठोस सतह को स्थल मंडल कहा जाता है, जो विभिन्न चट्टानों व खनिजों से बनी होती है।
लिथोस एक ग्रीस शब्द है जिसका अर्थ है चट्टान होता है, जैसे महाद्वीप और महासागर ये सभी क्या हैं, स्थल मंडल के ही भाग हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, समुद्र सतह पर भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जाता? यह गोल है, या ध्रुवों पर हल्की सी चपटी है, या मध्य में उभरी हुई है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जाता? तो वह यह गोल है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, यह गोल है, यह बात गलत है। पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर हल्की चपटी है तथा मध्य में उभरी हुई है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा उपग्रह है। पृथ्वी जो है यह सूर्य का तीसरा उपग्रह है, तीसरा उपग्रह है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों व झीलों के शांत जल की अपेक्षा समुद्री जल निरंतर प्रभावित होता रहता है। निम्न में से कौन सा जल का प्रवाह नहीं है? तरंगे, जलचक्र, ज्वार भाटा, धारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है तालाबों व झीलों के शांत जल की अपेक्षा समुद्री जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है। निम्न में से कौन सा जल का प्रवाह नहीं है? तो वह है जलचक्र। जलचक्र जो है या जल का प्रवाह नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जलचक्र जल की गतिशीलता का उदाहरण नहीं है। यह जल के वाष्पन तथा संघनन एवं वर्षा के रूप में अवक्षेपण का एक प्राकृतिक चक्र है और यह समुद्री जल के प्रवाह से संबंधित नहीं है। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? यह मछली पकड़ने में मदद करता है, इनसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, पर्यटकों को लाने में या स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं, नव संचालन में आसानी होती है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है। नहीं शब्द दिया गया है, इसको ध्यान में रखिए। तो वह पर्यटकों को लाने में या स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं, यह बात गलत है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ज्वार भाटा मछली पकड़ने में, साथ में विद्युत उत्पादन तथा नौ संचालन में आसानी होती है, यह सहायक होते हैं और ज्वार भाटा में पानी अपने उच्चतम स्तर पर होता है। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान अधिकांश व्यक्ति यह सोचते थे कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपर्युक्त कथन में बिगड़ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित कथनों में से किस संदर्भ के लिए किया गया है? पहला ऑप्शन है महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक बिगड़ी थीं। सेकंड ऑप्शन है यह उन्हें अधिक धन अर्जित करने के लिए प्रेरित करेगा। शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण ने अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाएंगी और वे अपवित्र हो जाएंगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 19वीं सदी के दौरान अधिकांश व्यक्ति यह सोचते थे कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपर्युक्त कथन में बिगड़ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित कथनों में से किस संदर्भ के लिए किया गया है? यह शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण ने अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर जो है महिलाओं जो सामान्य शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करती हैं उनका पारंपरिक भूमिका उन्हें उनसे वंचित कर देगी। और 19वीं सदी में अमेरिकी व यूरोपीय महिलाएं भी लिंग भेद की शिकार रही हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न हल करने को दिया गया। मान लीजिए आप एक ऐसे खानाबदोश समुदाय से हैं जो प्रत्येक
3 माह में अपना निवास बदल लेता है, यह आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? यह प्रश्न सिद्ध करता है कि छात्रों का जीवन इन घुमंतु जातियों की तुलना में अधिक सुरक्षित व आनंददायक है। सेकंड ऑप्शन है, यह प्रश्न छात्रों को आत्मकेंद्रित होने से रोकता है तथा सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ाता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, यह प्रश्न जो है छात्रों को अवगत कराता है कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज़्यादा तथ्य महत्वपूर्ण हैं। और वही फोर्थ ऑप्शन है, यह प्रश्न छात्रों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझाने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन लंबा है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न हल करने को दिया गया। मान लीजिए आप एक ऐसे खानाबदोश समुदाय से हैं जो प्रत्येक 3 माह में अपना निवास बदल लेता है। यह आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? यह प्रश्न छात्रों में इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझाने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अवधारणाओं को अच्छी तरह समझने के लिए छात्रों को संबंधित स्थिति की कल्पना करने का अभ्यास करना चाहिए और वे अवधारणा को नए सिरे से समझ सकेंगे। शिक्षक को इस तरीके का प्रोत्साहन उनके बीच करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अत्यधिक बल नहीं दिया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त विचार को प्रदर्शित नहीं करता है? भाषा में अर्थ की प्रभावी समझ और उसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान में अधिगम को बढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता कम होती है। थर्ड ऑप्शन है, भाषा शिक्षक ही सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में साथ न्याय कर पाते हैं और चूंकि भाषा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण वाले प्रश्नों को शामिल करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार से सीटेट के एग्जाम में लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन आसान है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। भाषा शिक्षक ही सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ न्याय कर पाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यह तर्क संगत कथन नहीं है कि सिर्फ एक भाषा शिक्षण ही सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति न्याय कर पाते हैं और यद्यपि भाषा ही सभी विषयों के शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर पूछा है असत्य कथन। सामाजिक विज्ञान में समाज के विविध विषय जैसे ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक व राजनैतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान द्वारा स्वतंत्रता के प्रति सम्मान आदि मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार होता है और सामाजिक विज्ञान लोगों के व्यवहार से संबंधित होता है, परंतु इसका परीक्षण वैज्ञानिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक व रचनात्मक सोच पर आधारित होता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान के बारे में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है? यहाँ पर असत्य कथन पूछा है। थर्ड ऑप्शन ही असत्य है। सामाजिक विज्ञान लोगों के व्यवहार से संबंधित होता है, परंतु इसका परीक्षण वैज्ञानिक नहीं है। यह बात गलत है। यह होता है, परीक्षण वैज्ञानिक हो सकता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान में जांच पड़ताल की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। इसमें प्रेक्षण, सर्वेक्षण, प्रयोग, संग्रहण तथा आंकड़ों का विश्लेषण ठीक वैसे ही होता है जैसे वैज्ञानिक कैमरा और टेलीस्कोप
ध्वनि रिकॉर्डिंग यंत्र रेडियो रिकॉर्डर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक अध्ययन की विधियाँ किसी भी प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान से कम वैज्ञानिक नहीं होती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मौखिक इतिहास लिखने के लिए स्रोत सामग्री नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों का घटना वृत्तांत, एक ब्रिटिश सैनिक द्वारा सैन्य विद्रोह का मौखिक वर्णन, विभाजन के दौरान भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की स्मृतियाँ, एक विद्वान जो शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के बारे में चर्चा करता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या मौखिक इतिहास लिखने के लिए स्रोत सामग्री नहीं है? तो वह है एक विद्वान जो शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के बारे में चर्चा करता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। विद्वान वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा के दौरान यह तर्क देते हैं कि यह मौखिक इतिहास लिखने के लिए स्रोत नहीं है। वे व्यक्ति जो भूतकाल में अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं वे ही मौखिक इतिहास लिखने के स्रोत होते हैं। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के इतिहास पाठ्यक्रम की पुस्तक हमारा अतीत से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पड़ोसी देशों के अतीत से संबंधित है, या केवल राजा व रानियों के समय काल के बारे में नहीं बताता, या विभिन्न समुदायों के कलाकारों व कृषकों जैसे विविध समूहों के योगदान को दिखाने की कोशिश है, या इस तथ्य पर अधिक जोर देता है कि भारत के एक नहीं बल्कि अनेक सारे अतीत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी के इतिहास पाठ्यक्रम की पुस्तक हमारा अतीत से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह गलत कथन जो है यह पड़ोसी देशों के अतीत से संबंधित है, यह बात गलत है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। हमारा अतीत भारतीय इतिहास के अलग अलग स्वरूपों पर जोर देता है, जैसे कृषकों, शिल्पकारों, उस समय के राजाओं, रानियों इत्यादि के योगदान को। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न एक अध्याय के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री आमतौर पर अपने कार्य का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए इन्हें नहीं देना चाहिए। यह दर्शाता है कि सामान्य पुरुष व महिलाएं सामान्य जीवन जीते थे, उनके पास कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था जिसके बारे में लिखते, और यह बेहतर होगा कि एक परिचर्चा आरंभ की जाए तथा छात्र अपने तर्क प्रस्तुत करें। वही फोर्थ ऑप्शन कह रहा है वे प्रश्न जिनका एक उत्तर ना हो और विद्यालयों को नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न छात्रों को भ्रमित करते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन बाद में पूछा गया 2017 में। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित एक अध्याय के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री आमतौर पर अपने कार्य का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? यह बेहतर होगा कि एक परिचर्चा आरंभ की जाए तथा छात्र अपने तर्क प्रस्तुत करें। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। आइए चर्चा करें के अंतर्गत प्रश्न पूछने का औचित्य चर्चा को जागृत करना है। इसमें छात्र अपने विश्लेषणात्मक चिंतन निपुणता को दर्शाते हैं। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।